नाराजी, निजी मसरूफियात या कुछ और। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो दुबई चले गए। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने रवानगी से मुताल्लिक पार्टी रहनुमाओं को कुछ नहीं बताया। शाजिया मरी कहती हैं बिलावल भुट्टो जाती मसरूफियात के बायस दुबई गए। दुबई रवानगी का आसिफ जरदारी के इंटरव्यू से ताल्लुक नहीं, आसिफ जरदारी भी दुबई चले गए हैं। सिंध की सियासत में हलचल। एमक्यूएम, नून लीग और एएनपी रहनुमाओं की मर्दान हाउस में अहम मुलाकात। हम सिंध और कराची के लिए बेहतरीन मुतबादिल हैं। सिंध के आवाम को परेशानियों से निजात दिलाएंगे। लीगी रहनुमा बशीर मेमन का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने कहा, हमारे इत्तेहाद का मकसद सिंध की तरक्की है। सिंध में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी और अमीनुल हक की भी मुलाकात। अमीनुल हक ने कहा कि एमक्यूएम ने जब अलायंस बनाया वो कामयाब हुआ। 8 फरवरी को भी एमक्यूएम और नून लीग हुकूमत बनाएगी। हिगरा वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन पीटीआई को लाडला करार दे दिया। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। साइफर केस में पेशी से मुताल्लिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे। निगरां हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही। हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल एक जैसे हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का अमल 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। निगरां वजीर आजम की जेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सरमायाकारी और माशी सूरत हाल पर इक़दामात का जायजा। गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और हासिल कामयाबियों पर भी ब्रीफिंग। निगरां वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान सरमायाकारी के लिए 7 मुफाहमती याददाश्तों की मंजूरी। मंसूबों में $10 अरब की सरमायाकारी होगी। وخصه بالتفضيل والتكريم أحمده سبحانه وأشكره لا عز إلا في طاعته। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का दौरा पाकिस्तान। फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत की और खुतबा दिया। निगरां वजीर आजम से इमाम काबा की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ की गजा में इसराइल की फलस्तीनियों पर मजालिम की मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। आर्मी चीफ से भी इमाम काबा डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मक़दम किया। कहा, इमाम काबा का पाकिस्तान आना अवाम के लिए एजाज़ की बात है। £190 मिलियन स्कैंडल। नैब टीम की चेयरमैन पीटीआई से 6 घंटे तक तफ्तीश। चेयरमैन पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। जमानत बहाल करने की इस्तदा। 9 मई वाक़ियात की तहकीकात। चेयरमैन पीटीआई की अटक पुलिस टीम के सामने पेश होने से माजरत। वकला की मौजूदगी में बयान कलमबंद करवाने को तैयार। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस खारिज। दरखास्त गुजार ने तकनीकी वजूहात को बुनियाद बनाकर केस वापस ले लिया। MP3 स्केल की माहाना तनख्वाह 24 लाख से 33 लाख रुपए हो गई। 164 रिटायर्ड फौजी और सिविल अफसरान बैरून मुल्क डॉलर में पेंशन ले रहे हैं। उसका क्या जवाब है? सेनेटर रजा रब्बानी ने सवाल उठा दिया। बोले, कहा जाता है पार्लियामेंट पैसा खा गई। पैसा पार्लियामेंट ने खाया है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी खा रही है? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एक और तारीख रकम। पहली बार 59,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 186 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 59,086 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। आटा, लहसुन, प्याज, आलू, मुर्गी, दालें भी महंगी। एक हफ्ते में 18 अशिया के दाम बढ़ गए। महंगाई की मजमूई शरह 41.13% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार जारी।
आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान में सरमायाकारी की खुशखबरी मिलेगी। खित्ते के बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। सरमायाकारी पॉलिसी में इस्लाहात की जा रही है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू, कहा खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं। PIA की निजकारी पहली तरजीह है। इदारों से रेवेन्यू नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंतखाबात के लिए जो माहौल बनाया गया किसी तौर पर भी फ्री एंड फेयर नहीं। हम पर सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वाली ऑपोजिशन आज खुद सिलेक्टेड प्लस बन गई। असद कैसर की तनकीद, कहा इस माहौल में अगर इंतखाबात हुए तो कोई इसे तस्लीम नहीं करेगा। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है तो इंतखाबात की कोई जरूरत नहीं। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन जारी कर दें। 9 मई केस में असद कैसर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान किसी और पार्टी को ना देने से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने दायर की। आम इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की भी इस्तदा। कहा आइन में हर सियासी जमात को सरगर्मियों का हक हासिल है। पंजाब में स्मॉग के डेरे, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। लाहौर समेत पंजाब के 6 डिवीजन में 2 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। आज कारोबार मुकम्मल बंद। मॉल रोड पर गाड़ियों का दाखिला भी बंद। सिर्फ साइकिलिंग की इजाजत होगी। पाकिस्तान ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारी तवज्जो मसाइल के हल की तरफ है। हम बहुत जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे। निगरां वजीर आला पंजाब का एवो कॉलेज कोर्स के शुरा से खिताब। 25 नवंबर ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। पाकिस्तान में तशवीशनाक सूरत हाल। सालाना तकरीबन 5000 ख़वातीन को मौत की नींद सुला दिया जाता है। 32% को तशद्दुद का सामना। यूनिसेफ के मुताबिक 146 ममालिक में पाकिस्तान 142वें नंबर पर आ गया। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं।